हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये लेक्चर 2 है और ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल को भी टच करेंगे। ठीक है, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ। पहला टारगेट हमारा रहेगा कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और सवाल और जितनी भी एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चन है वो सब हम करें। देन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारे चैप्टर का नाम भी है, क्लास 10 की किताब एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिए हुए हैं। ठीक है ना, ये हमारी किताब में है। जैसे पहला आप देखोगे तो 1 2 3 4, एंड दूसरा आप देखोगे 100 है, देन 70, देन 40, देन 10। देन थर्ड ऑप्शन देखोगे -3 -2 -1 देन 0। इसी तरीके से इसके आगे का है 3 3 3 3। एंड फिफ्थ पार्ट जो है -1.0 1.5 2.0 -2.5। ठीक है ना। अब इसमें पहला वाला पार्ट अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, तो इसमें आप एक प्रोग्रेशन देखोगे। प्रोग्रेशन का मतलब ही हमने देखा था कि सक्सेसर। ठीक है ना, कुछ ऐसा नंबर जो कुछ ऐड करके आ रहा हो। अब अरिथमेटिक का मतलब ही है कि इसमें जो अगला नंबर है, जैसे 1 के बाद जो 2 आया है, इसमें ऐसा क्या ऐड किया है 1 के अंदर कि 2 आ गया। फिर 2 के बाद 3, यानी 2 में क्या ऐड किया ऐसा कि 3 मिल गया हमें। इसी तरीके से 4 कैसे मिल गया 3 में, ऐसा क्या ऐड किया। तो यहाँ से कॉमन सेंस हमें बता देगा कि 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। ऐसे 2 में 1 प्लस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। 3 में +1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी 1 को जोड़कर हम हर बार एक नया नंबर यानी आगे का नंबर ले आ रहे हैं। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट अगर ध्यान देखो तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। अब 100 में 100 के बाद 70 ऐसा कैसे आ रहा होगा। अब जाहिर सी बात है माइनस करके आ रहा होगा। तो 100 में 70 में माइनस कर दें तो यानी 30 है। यानी 30, 100 के बाद 70 कैसे आया होगा जब हमने इसमें से 30 माइनस किया। इसी तरीके से 70 के बाद 40 कैसे आया होगा जब हम 30 को माइनस करेंगे। इसी तरीके से 40 में 10 कब आया होगा जब हमने 40 में से 30 को माइनस किया होगा। यानी यहाँ पे जो हमें फिक्स्ड नंबर नज़र आ रहा है, इसको देखते हुए वो है हमारा -30। इसी तरीके से आप देखोगे -3 के बाद -2 कैसे आया होगा। -3 के बाद 2 +1 करके आ सकता है। ऐसे -2 के बाद -1, -2 में +1 ऐड करके -1 मिल जाएगा। और -1 में +1 कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो फिक्स नंबर नज़र आ रहा है वो यहाँ पर क्या है, फिक्स नंबर हम कह सकते हैं प्लस का 1 है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पे तो सारे ही अगले नंबर सेम है। तो ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे सेम नंबर मिलते हुए चले जाएं। तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके बता दोगे भाई, हर बार 0 ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर सेम ही मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से -1.0 में -1.5 कैसे मिल गया होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 0.5 माइनस कर दूँ तो मुझे -1.5 मिल जाएगा। ऐसी -1.5 में -2.0 कैसे मिलेगा, दोबारा से -1.5 माइनस कर दूँ तो मुझे 2.0 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फिक्स नंबर मुझे जैसा कि पता चल रहा है कि 0.5 है, जिसको माइनस करने पे मुझे अगला टर्म मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन की। ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर यानी नंबर्स की ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हर एक टर्म जो होता है वो ऑब्टेन होता है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी हम पहले नंबर को छोड़कर हमारा जो हर दूसरा नंबर जो आ रहा होगा वो प्रीसीडिंग नंबर में कोई फिक्स नंबर ऐड करके ही आ रहा होगा। तो पहले वाले केस की अगर हम बात करें तो इसमें हमने फिक्स नंबर देखा 1 है। ऐसे दूसरे में फिक्स नंबर हमने देखा -30 है। ऐसे फिक्स नंबर हमने देखा माइनस और प्लस का 1 है। ऐसे हमने फोर्थ में देखा फिक्स नंबर हमारा 0 है। ऐसे फिफ्थ में देखा हमारा फिक्स नंबर -0.5 है। ठीक है। तो ये जो फिक्स नंबर होता है जिससे हमें हर एक टर्म मिल रहा है
बाय एडिंग द फिक्स टर्म टू द प्रीसीडिंग। हर पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़कर हमें अगला टर्म मिल रहा है। अब ये फिक्स नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आपको याद रखना है कॉमन डिफरेंस के बारे में कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम यहीं पे देख लेते हैं कि देखो पहले वाले केस में जो फिक्स नंबर मिला था वो हमें प्लस का वन मिला था, है ना। तो यहाँ पे फिक्स नंबर को हमने क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो तीनों केस का एग्जाम्पल हमने देखी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूं ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, जहाँ पर ये जो ए है इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा यानी इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी इस ए प्लस डी में से ए को माइनस कर दें तो हमें डी मिल जाएगा। डी यानी कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो पूरी एक फॉर्मेशन बनी है ये एक जनरल फॉर्म है हमारे एपी की, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे उसका डेरिवेशन किस तरह से हुआ होगा, है ना। तो वही चीज़ हमें देखनी है। तो इसके अंदर जो पहला वाला हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि ये आया कैसे होगा। मान लेते हैं कि जो हमारा डी है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। और इसमें ए वन हमारा फर्स्ट टर्म है, ए टू हमारा सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है, ए थ्री हमारा थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, आगे आगे चलते जाएं। तो यहाँ पे आप देखोगे ए वन को आपको याद रखना है फर्स्ट टर्म तो हमारा ए से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसको छोड़ो, ये हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो वन है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लास्ट टर्म पता करना है, ठीक है ना। उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है ये। अब ये आया कैसे इसी की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमारा ए टू है, ये हमारा ए थ्री है, ये हमारा ए फोर है। अगर मैं ए की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ये है, ए टू की बात करूँ तो टू है। अब टू को मैं कैसे लिखता हूँ, वन प्लस वन लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये जो वन है भाई किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए प्लस वन लिख सकता हूँ कि नहीं। और इसी तरीके से ए थ्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो कि हमारा थ्री है, और इसको मैं वन प्लस टू लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये जो वन है हमारा ए के बराबर है, बचा हमारा टू, ठीक है ना। और इसके आगे भी इस टू को वन प्लस वन लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप ये देखोगे भाई हमारे पास ये जो टर्म मिल रहा है ये जो वन है, यानी ये जो यहाँ से हमें फिक्स नंबर मिलेगा वो क्या मिल रहा है, यानी टू कैसे मिला होगा, वन को ऐड करके। थ्री कैसे मिल रहा होगा, टू में वन को ऐड करके। तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर मिला हमें, फिक्स नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो हमारा वन हो गया, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए टू होगा वो ए प्लस डी लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वन जो है वो तो डी है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे डी प्लस डी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो डी प्लस डी मेरा हो जाएगा टू डी। तो ए थ्री का फॉर्मूला बन गया हमारा ए प्लस टू डी। समझ में आ रही है बात आपके। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे वन है तो यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे डी हमारा क्या है, देखो टू के साथ डी हमारा सिंगल टर्म में है, और थ्री के साथ हमारा यहाँ पे अगर थ्री है तो यहाँ पे डी के साथ एक नंबर कम आ रहा है, तो ए प्लस टू डी। ऐसे ही अगर मैं ए फोर की बात करूँ तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, यानी चार में से एक कम। तो अगर मुझे लास्ट नंबर पर जाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यानी ए तो हमारा कॉमन रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पे जो नंबर है उसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, फिर डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही तो हम कर रहे हैं बार बार।
तो इस तरह से हमारा ये पहला फॉर्मूला मिल गया। क्या लास्ट टर्म अगर हमें निकालना हो, nth टर्म अगर निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, 10th क्लास में। और किसी किसी किताब में ए एन को टी एन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया, सही है ना। अगर मैं मान लो मुझे लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ए एन से मुझे इसके बाद जो नंबर आ रहेगा होगा वो माइनस करके ही तो आएगा, फिर इसके आगे वाला जो नंबर होगा फिर दोबारा इसमें से एक माइनस करके आएगा। इस तरीके से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, पहले वाले टर्म पे पहुँच जाऊँगा। अब इसके एतबार से मेरा क्या नंबर मिलेगा। अभी मैंने देखा ए एन, तो चलो ए एन ही है मेरा फ़िलहाल। इसके बाद जो ए एन आ रहा होगा वो इसमें से डी को माइनस करके तभी तो इसके पहले वाला नंबर मिलेगा मुझे। इसके पहले वाला नंबर समझ में आ रही है बात। जैसे 1 2 3 4 ये मैंने टर्म लिखा। अब मैं 4 से 1 की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैंने देखा यहाँ पे जो मुझे फिक्स नंबर मिलेगा वो +1 के फॉर्म में मिलेगा। मगर यहाँ से मैं 4 से 1 की तरफ चलूँ तो मुझे -1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिक्स नंबर माइनस में जा रहा है। यानी अगर मैं प्रोग्रेशन को उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलता हूँ, तो मुझे डी क्या करना पड़ेगा, हर बार जो अगली टर्म होगी मेरी -d करके आएगी। इसी तरीके से ए एन -2 अगर मुझे निकालना है तो -2d करके आएगा। ऐसे ही -3 करना है तो ए एन -3d करना होगा, एंड सो ऑन। तो मैं पहुंच जाऊंगा, एक वक्त ऐसा आएगा मैं पहले टर्म पे पहुंच जाऊंगा। तो ए एन -n-1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें ए एन से ए वन की तरफ जाना होगा, यानी लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाना होगा, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। समझ में आ रही है बात। फिर हमारा एक और फॉर्मूला होता है जो हम सम ऑफ, जैसे सम ऑफ ए पी कहते हैं ना, उसको एस एन से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस ए एन, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ये आया कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं कि s जो होगा हमारा कैसे आ रहा होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन ए एन तक चले गए, ठीक है। यानी जितने भी टर्म होंगे उन सबको ऐड कर देंगे तभी तो हमें सम ऑफ टर्म मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। और सम ऑफ टर्म कैसे मिल सकता है, मान लो हमारा रिवर्स ऑर्डर में आ गया। जैसे ये भी तो हमारा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं ए एन से 1 की तरफ चलूँ, प्लस इसके पहले वाला टर्म जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, इसके पहले वाला इस तरीके से आ रहा होगा, एंड सो ऑन, ये A1 तक चला जाएगा। इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ। अभी मैंने फॉर्मूला देखा, जब मैं ए एन से A1 की तरफ चलता हूँ, ए एन से A1 की तरफ चलता हूँ, तो मेरा A1 का फॉर्मूला आ रहा था, क्या आ रहा था, ए एन -n-1 इंटू डी। ये आ रहा था कि नहीं आ रहा। तो इसी के अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर मान लो ए एन की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, वाला फॉर्मूला लिख दूँ, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। यही तो मेरा ए एन है, इसको इक्वेशन 1 मान लूँ। इसी तरीके से अगर मैं A1 की जगह पे क्या लिख लूँ, ये फॉर्मूला लिख दूँ, ए एन -n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को देखो A1 तो मेरा ए ही रहेगा, A2 कैसे आ रहा होगा। अभी हमने देखा A2 जो है A प्लस डी करके आता है, इस तरीके से A3 कैसे आएगा, A प्लस 2D करके आएगा, एंड सो ऑन। और ये ए एन है हमारा, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। आप देखोगे
जब मैं इनको ऐड करता हुआ जाऊंगा तो ए ये आता ही चला जाएगा, यानी एन टाइम्स मेरा ए आता ही चला जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन 2 के अंदर मेरा ये जो ए एन होगा ये बार बार आएगा। अभी मैंने देखा ये जो मेरा ए एन है एन माइनस वन, ये कैसा आ रहा था, ए एन माइनस डी करके आ रहा था। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो हो रही थी वो कैसे आ रही थी, ए एन माइनस टू डी करके आ रही थी। यानी हर बार मेरा इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर बार बार क्या आएगा, ए एन आता ही चला जाएगा, और ये एन टाइम टर्म्स मतलब एन टाइम तक आता ही चला जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं देखूंगा एन जो है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए एन, और एस प्लस एस टू एस हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ एस चाहिए, तो ये जो टू है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए एन। और अभी हमने देखा कि ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन का फॉर्मूला पीछे हमने निकाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो क्यों ना मैं क्या करूँ, ए एन की जगह पे ये जो ए एन है उसकी जगह पे ये रख दूँ, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो फर्दर इसको आगे लेके चलें तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो भाई ये हो गया मेरा किसका, एस एन का फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ था। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। बहरहाल आपको पता ये चल गया कि भाई इनका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना, अगर कोई आपको लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया जाए तो आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, मगर इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, एक तो ये होगा फॉर्मूला इस्तेमाल, और यह दूसरा ये हो सकता है, और तीसरा सम ऑफ एपी में ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है ना, इसी पे पूरी कहानी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की। तो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर कहानी खत्म करते हैं इस लेक्चर की। तो ये देखो एग्जाम्पल वन है। अब यहाँ पे क्या बताया है, हमारे पास ए पी दी हुई है थ्री बाई टू, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस थ्री बाई टू। ये कह रहे हैं राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है इसको ए से डिनोट करते हैं, और ये अगर ए पी है, ये पूरी अगर ए पी है तो पहला टर्म क्या है, थ्री बाई टू। सही बात है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए टू माइनस ए वन, या फिर ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री। इनमें से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स जो भी अवेलेबल होंगे। जैसे मेरे पास इसी से मैं कहानी निकाल लेता हूँ ए टू माइनस ए वन से। ठीक है, तो देखो ये है मेरा ए टू कितना है, वन अपॉइंट टू, और ए वन है थ्री बाई टू। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें तो माइनस करना है। ठीक है ना, तो एलसीएम ले लिया, वन माइनस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस टू बाई टू इक्वल टू माइनस वन। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया भाई माइनस का वन। तो बस इसमें इतना बताना था, फर्स्ट टर्म बताना था जो कि हमारा ये आ गया, कॉमन डिफरेंस बताना था जो कि माइनस वन आ गया। आगे वाले टर्म देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अगर ये फॉर्म कर रहे हैं एपी को तो हमें दो टर्म और लिखनी है, नेक्स्ट टू टर्म्स हमें और लिखनी है। तो पहला देखो फोर है, टेन है, सिक्सटीन है। ठीक है ना, इसके बाद ट्वेंटी टू है। तो पहले तो चेक करना है कि भाई एपी है कि नहीं। तो मैंने कहा था कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर अगर दिया हो तो उसमें कोई फिक्स नंबर होना चाहिए। अब वो फिक्स नंबर कैसे निकल के आएगा, अभी हमने देखा इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, हर अगली टर्म जो होगी, जैसे कॉमन डिफरेंस चेक करना चाहता हूँ मैं, वो सेम होना चाहिए। किसी भी एपी के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी हम उसको एपी कहेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री। ठीक है ना, तो देखो ये है ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। तो ए टू कितना है टेन, ए वन कितना है फोर, ए थ्री कितना है सिक्सटीन, ए टू है टेन, इक्वल टू ए फोर है ट्वेंटी टू, ए थ्री है सिक्सटीन। आगे बढ़ते हैं, तो टेन माइनस फोर हो जाएगा सिक्स, सिक्सटीन माइनस टेन सिक्स, एंड ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन सिक्स। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इज़ एन ए पी। ठीक है ना,
तो नेक्स्ट टू टर्म और बतानी है। अब हमें जब पता चल चुका है कि भाई कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 22 के अगले वाली टर्म क्या होगी, 22 प्लस 6 यानी 28। ऐसे ही 28 प्लस 6 कर देंगे तो इसके अगले वाली टर्म मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 34। तो देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स जो हमें बतानी थी वो आ चुकी है, इज आर। एक हो गई 28 और एक हो गई 34। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट आप देखोगे, हमारे पास ये दिया हुआ है 1 -1 -3 -5। चेक करना है ये एपी है कि नहीं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए टू देखो, A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस, और ये खुद माइनस में है A2, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। फिर A4 कितना है, ये है हमारा A4 माइनस A3, और A3 तो ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए ब्रैकेट में रख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जब ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ही माइनस और प्लस हो जाएगा। तो -2, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज़ एन ए पी। तो नेक्स्ट टू टर्म हमें बताना है, टू टर्म्स। तो हमारी इसके बाद क्या टर्म आ रही होगी, तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही कर देंगे ऐड। तो ये हो जाएगा 7, फिर 7 के बाद नेक्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगी, 9। ठीक है ना। तो इसके बाद जो आने वाली टर्म होगी वो होगी -7 और माइनस का 9। तो चलिए बाकी के सवाल देखते हैं, वो एपी में है कि नहीं। तो यहाँ तक तो आपने पॉज करके आप लिख सकते हो। तो हमारे पास थर्ड टर्म है -2, -2, -2 एंड सो ऑन। तो चेक करना है ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा तो एपी होगा। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। A5 तक क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5 तक है इसलिए, ठीक है ना। तो A2 हमारा 2 है, A1 कितना है, माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। A3 हमारा -2 है और A2 की वैल्यू है -2। A4 कितना है, 2, और A3 ऑलरेडी माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। A5 कितना है, -2। A4 कितना है, 2, तो -2 हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस में रहते हैं। और ये हो जाएगा प्लस, और इस तरीके से ये आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ये -4 है, ये 4 है, ये -4 है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम नहीं आ रहे, ठीक है ना, नॉट सेम। तो हम कह देंगे इट इज़ नॉट एन ए पी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप फोर्थ वाला खुद चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत आगे जाना पड़े, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A4 A, मतलब कितने सारे टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। और ये देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये तो कॉमन सेंस तुम्हें बता देगा, खुद ही आपका दिमाग लगा लोगे कि ये AP नहीं है, ठीक है ना। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसी तरीके को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, एंड जो सवाल हो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे आगे रहो, ठीक है ना। पहले आप खुद सवाल कर लो, फिर मेरी वीडियोस देखा करो, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले कोशिश बंदे को खुद करनी चाहिए। तो ये बढ़िया तरीका होता है। फिर बाद में देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो भाई क्या कर सकते हैं, देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।